जय हिंद। चलिए आज बच्चों बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि सर इतिहास के ऊपर वीडियो बनाएंगे। मैंने आज वीडियो इतिहास का ऊपर बनाया हूँ, जो इतिहास क्या है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास हम सबको साधक है, जो कि इतिहास की जानकारी हमें समय के अनुसार जानकारी जानने का मिलता है। इतिहास एक जानकारी है जो सामग्री पुरातत्वों के द्वारा या किताब या साहित्य के द्वारा हम सब पाते हैं। इसके बाद देखिए इतिहास को हम लोग कितने भागों में दर्शाया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक पहला क्या हो गया, प्राक ऐतिहासिक। अब आता है दूसरा दिया है आर्द्र ऐतिहासिक। और तीसरा नंबर आता है आपका ऐतिहासिक। ये 3 आता है बच्चों। पहला क्या है, प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक। इसमें देखिए क्या किस प्रकार से दिया गया है। हर चीज में यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक हो, आद्य ऐतिहासिक हो या ऐतिहासिक हो, इसमें तीनों में क्या क्या दिया है। प्राक ऐतिहासिक में हम सब क्या पढ़ेंगे, तो प्राक ऐतिहासिक में लिखा गया नहीं है। लिखा यानी गया नहीं है, यानी इसमें लिखा नहीं गया है। किस काल में, यानी सिर्फ माने पाषाण काल, यानी पत्थरों को देखकर हम सबको पता चली है। किसको देखकर, यानी पत्थरों को, यानी पाषाण काल। पाषाण काल में, ठीक है, ये पाषाण काल हुआ। यानी सिर्फ यहाँ पे पत्थरों को देखकर और अनुमान लगाया गया है कि ये इतने साल का ये पुराना प्रागैतिहासिक काल में दिया गया है। ठीक है, नहीं, पत्थरों को देखकर अनुमान लगाया गया है। दूसरा में आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया है। याद रहे बच्चों, लिखा गया इसमें है, इसमें लिखा गया है। जैसे कि ये देखिए, ये सारा चीज लिखावट है। ये एक लिखा गया है। आप बताइए इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। जो लिखा गया है किंतु पढ़ा गया नहीं है। किस काल में, आद्य ऐतिहासिक में। किस काल में, यानी आद्य ऐतिहासिक में। इसमें जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता में लिखा गया था किंतु पढ़ा गया नहीं है। इसमें पढ़ा गया नहीं है। यानी इसका में पढ़ नहीं सकते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता में पढ़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता में। और ऐतिहासिक समय में यहाँ पे लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। लिखा गया है, इसमें पढ़ा, यानी लिखा भी गया है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, यानी दोनों हुआ है। जैसे आप बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता तो लिखा गया था किंतु पढ़ा गया नहीं था। ऐतिहासिक समय में, ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। जैसे कि महाजनपद हो या आपका जनपद हो या आपका मौर्य।
मौर्य साम्राज्य का। यहाँ पे इस जगह पे महाजनपद, जनपद या मौर्य साम्राज्य में आपको लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है बच्चों को, यानी प्राक-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। यानी प्राक-ऐतिहासिक में हम लोग क्या जाने, यानी इतिहास के बारे में लिखा गया नहीं है, यानी पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का युग, यानी पत्थरों को देखकर अनुमान लगाया गया, पत्थरों को देखकर अनुमान लगाया, जिसे ये तमाम तरह से पत्थर, देखिए इसमें पत्थर को देखकर अनुमान लगाया गया कि ये कितने साल पुराना है, कितने साल है। इसमें तमाम तरह से पत्थरों से, बड़ा पत्थर से लेकर छोटे छोटे पत्थरों को अलग अलग इसमें सामग्री मिली, इसे अनुमान लगता है कि पाषाण काल में ये पत्थरों का युग था, इसमें लिखा गया नहीं है। आद्य ऐतिहासिक युग में जैसे ही हम लोग आते हैं तो आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया था किंतु पढ़ा गया नहीं था, यानी कहां का सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक समय में देखिए, ऐतिहासिक समय में लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, लिखा भी गया, पढ़ भी सकते हैं। कहाँ का सभ्यता, महाजनपद, जनपद और मौर्य साम्राज्य की सभ्यता ऐसी थी जो लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है। बच्चों तो ये है इतिहास, इतिहास जानकारी का सबसे ये बहुत महत्वपूर्ण जो बातें। चलिए फिर हम लोग इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बच्चों को दिखाने के लिए इतिहास के बारे में कि किस प्रकार से और भी जानकारी आप लोगों को हो पाएगी।